ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार और मैं हूं स्वप्निल बछिया। जिस तरह से लगातार एक लोगों की जम्मू कश्मीर यूटी की आवाज उठाते जो लोग नजर आते हैं, आज उन्हीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। 24 जून की बात करूं तो 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया, न्योता दिया गया जम्मू कश्मीर यूटी के। पर अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो लोग, जो नेता जम्मू के हित की बात करता है, जनता की आवाजों को उजागर करता है, उन्हीं ही लोगों को इस बैठक में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, न्योता क्यों नहीं दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठा है। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, एकजुट के जो प्रधान हैं, डोगरा क्रांति दल के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ हैं। इन सभी का मैं पहले दैनिक सवेरा समाचार में स्वागत करता हूं। अंकुर जी, पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या मानते हैं क्यों लगातार जम्मू सिर्फ जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू के साथ खिलवाड़ किया जाता है हर बार, चाहे वे मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, अमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला जी हो, लगातार वो जो है कश्मीर की हित की बात करते हैं, कश्मीर की खुशियों की बात करते हैं, जम्मू की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? देखिए, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से ही केंद्रीय राज्य सत्ता की ये नीति रही कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए ही चलाना है, कश्मीर के नेताओं को ही सत्ता सौंप के चलवाना है। जम्मू के लिए एक प्रॉब्लम एरिया है, एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसा जोग्राफिकल एंटिटी है जिसे वो कश्मीर को होस्टेज रख सकते हैं। कश्मीर में जो जिहादी वॉरफेयर चल रही है उसके ऊपर एक सेकुलर टीका लगाने का काम जम्मू के द्वारा करवाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है जम्मू को, और फिर हमेशा के लिए लावारिस छोड़ दिया जाता है। उसी क्रम में इसी सरकार ने उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इवन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A ये जम्मू के साथ विश्वासघात करने का षड्यंत्र रचा है। चूंकि जम्मू को पुनः एक्साइज आउट करना है, पावर इक्वेशन में सेकेंड क्लास एनस्लेव्ड कॉलोनाइज्ड दर्जा दे के रखना है, इसीलिए जम्मू से वो आवाजें जो जम्मू के हित के बारे में बात कर रही हैं, जो जम्मू में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देने का काम कर रही हैं, उन्हें बाहर रखा गया इस डायलॉग प्रोसेस से। और उन्हीं लोगों को, जिन लोगों के खिलाफ 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद इन लोगों ने प्रचार किया था कि ये चोर हैं, उचक्के हैं, देशद्रोही हैं, अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उन्हीं के साथ अब मंच साझा किया जा रहा है। उन्हीं के कहने पे पुनः 370 और 35 से पहले का जो प्रपंच था, यहाँ पे जो पहले जो उसका सिस्टम था, उसे रिस्टोर किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जम्मू की फिर एक बार हार हो रही है, और हार का जिम्मेवार कश्मीरी नेता नहीं है, वो दिल्ली में बैठा हुआ भारत की राज्य सत्ता में बैठा हुआ सरकारी वो तंत्र है, उनके जो नेता हैं वो लोग जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है कि जम्मू को इस षड्यंत्र के बारे में समझना पड़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई अब स्वयं लड़नी पड़ेगी। अंकुर जी, क्या मानते हैं, किसकी साजिश मानते हैं इस चीज में? क्योंकि आप भी जो हो, आप एकजुट के प्रधान हो, क्या वो पॉलिटिक्स में नहीं आते एकजुट? क्या एकजुट कोई पार्टी नहीं है? क्यों आपको ही नहीं बुलाया गया? जबकि अलग अलग विचारों पर आप बात करते हैं। रोशनी स्कैम की मैं बात करूं, आपने ही वो मुद्दा उठाया था, और आज वो मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। उसके बावजूद जब आप लगातार लोगों की आवाज उठाते हैं, और आज आप ही को इस बैठक से बाहर किया गया, आपको इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। देखिए, एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आप जाएं तो आप पाएंगे कि नवंबर 2020 में हमने पूरा 6 महीने का प्रोसेस एग्जीक्यूट करके आवेदन दिया था। हमारी पार्टी का नाम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिख जाएगा। पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करें तो पिछले 5-6 वर्षों में पूरे मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने भी हमें कवर किया है। जम्मू के वो मेन स्ट्रीम फंडामेंटल इश्यूज, जिन इश्यूज पे जम्मू का अस्तित्व निर्भर था, उन इश्यूज को लेके ना केवल हमने जंग लड़ी बल्कि जंग जीती भी। इनफैक्ट भाजपा ने तो पूरा अपना कैंपेन पिछले डीडीसी इलेक्शंस में उन इश्यूज पे खड़ा करने की कोशिश की जो हमारी व्यक्तिगत सफलताएं थी। रोशनी स्कैम, रोशनी एक्ट, लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू, माइनॉरिटी राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ के हमने केस जीत के यहाँ पूरा सिस्टम ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे जम्मू की आवाज को मजबूत करने की दिशा में जो लोग कदम उठाएंगे उन्हें पीछे खींचा जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उनकी बात नहीं रखने दी जाएगी।
जम्मू की प्रॉब्लम्स को अगर सामने रखने की हमने कोशिश की तो फिर इनके कश्मीरी नेताओं के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। मात्र केवल इतनी सी अवधारणा पे ही ये जम्मू के पॉलिटिकल और वाइटल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण आज ये आल पार्टी मीट के जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जम्मू के लोगों को भी पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला जिस समय करने की बात आती है तो जम्मू को बाहर रखा जाता है। जम्मू की समस्याओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। पावर शेयरिंग में जम्मू की क्या हिस्सेदारी होगी, उस चीज पे बात रखने की परमिशन भी केंद्र सरकार जम्मू को नहीं देती। और इसलिए पिछले 70 साल से हम ये एक सेकेंड क्लास कॉलोनाइज्ड ट्रीटमेंट फेस कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और षड्यंत्र है दिल्ली और कश्मीर की अलगाववादी इस्लामिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सत्ता हमेशा कश्मीर को ही दे के रखनी है और जम्मू को केवल और केवल एक ब्लाइंड स्पॉट, एक डोरमैट, एक बफर जोन की तरह क्रिएट करके ट्रीट करके ही रहना है। देखिए अंकुर जी, बार बार 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, लगातार लोगों में हम जाएंगे। आप क्या मानते हैं, जब कोविड का जब वो आया, महामारी आई, उसमें कोई भी नेता सामने नहीं आया। उधमपुर की बात करूं, देविका प्रोजेक्ट की लगातार घोटाले होते सामने आ रहे हैं। उसके बाद की बात करूं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन ही जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, पर आश्वासन पर उतरा नहीं जा रहा। क्या मानते हैं जो अब 24 जून को किस तरह का आप क्या मानते हैं, क्या बड़ा होने वाला है हमारे जम्मू कश्मीर यूपी में? देखिए, गवर्नेंस इश्यूज को लेके तो कोई बातचीत उस पर नहीं होगी। अल्टीमेटली 24 जून को जो भी होने वाला है उससे ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर में राज किसका होगा, जम्मू का राज होगा कि कश्मीर का राज होगा। और जहां तक हमारे सूत्रों की बात माने या जिस तरीके की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अभी तक हुई हैं, उसके अनुसार पुनः कश्मीर के राज को ही जम्मू कश्मीर पे स्थापित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार स्पीयर हेड कर रही है, जिसे केंद्र सरकार लीड कर रही है। जम्मू को फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जैसे पिछले 5-6 वर्षों में लिया गया। गवर्नेंस के फ्रंट पे आपने बहुत सारी ऐसी चीजें गिनवाई जिसके आधार पे ये कह सकते हैं कि जम्मू के साथ तो कुछ भी नहीं बदला 370 खत्म होने के बाद भी। डेवलपमेंटल फ्रंट पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, शेयर के संदर्भ में, या जम्मू संभाग में वो जो टूरिस्ट एरियाज हैं, जिन टूरिस्ट एरियाज में इंटरनेशनल लेवल की पोटेंशियल है, उन्हें भी डेवलप नहीं किया गया। प्लस एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक अनसीन हैंड आपको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में दिखा, जो जम्मू के साथ भेदभाव ही करता रहा, उसी सिस्टम को परपेचुएट करता रहा। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक जम्मू के पास एक लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक जम्मू की ये दुर्गति होती रहेगी। सामने अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर लोग इस पॉलिटिकल ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से पीछे हटेंगे, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर अपनी ब्लीडिंग, अपनी लेसरेशन, अपनी ह्यूमिलिएशन, अपनी डिस्क्रिमिनेशन हमें इसी तरीके से अगले 50 वर्षों तक फेस करनी पड़ती रहेगी, जिस तरीके से 1947 के बाद मोर देन 70 ईयर्स से हम फेस कर रहे हैं। जी अंकुर जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। बलवंत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बलवंत जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है 24 जून को क्या बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर यूटी के साथ? देखिए, इस तरीके की मीटिंग्स ये पहली बार नहीं हो रही है। 2004 में भी प्राइम मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप बने और उस एक वर्किंग ग्रुप का मेंबर मैं भी था, उस कमेटी का मेंबर मैं भी था। हमने उसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स की, दिल्ली में की, प्रधानमंत्री जी के साथ की, यहाँ की लोकल सरकार के साथ की, पब्लिक के साथ की, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने 2004 में ही वो प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंप दी। और लेकिन 2004 से आज तक उन रिपोर्ट्स का आता पता नहीं कि वो रिपोर्ट्स हैं क्या और उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है। तो ये अक्सर मेरी अगर कभी भी पिछली कोई भी डिस्कशन डिबेट आप सुनेंगे तो उसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ और बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लिए एक प्रयोगशाला है। एक प्रयोग करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, और फिर चौथा करेंगे और फिर करते जाएंगे। आप देखिए, यूटी बनाने के बाद हमारे प्रयोगशाला में एक गवर्नर लाते हैं, फिर दूसरा एलजी लाते हैं, और वो गवर्नर एलजी अपने साथ यूपी बिहार से लेके आते हैं, पंजाब से लेके आते हैं। हमारे सारे जो माइंड्स हैं, हमारे जो सारे बड़े बिजनेस हैं, उनको कैप्चर किया जाता है। अब इस तरीके से एक नया प्रयोग चल रहा है कि अब इनका पूरा बिजनेस कैप्चर करके इनको हाथ में कटोरा पकड़ाएं,
जम्मू के लोगों को और फिर देखेंगे क्या बनता है। तो इस तरीके की प्रयोगशाला हमें बना के रखा है। रही बात मैं जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की और आज ये जो 24 तारीख को क्या होने जा रहा है, जम्मू कहीं भी डिस्कशन में नहीं होगा। मेरे साथी अंकुर जी ने इस बात को पहले ही बताया और हम अक्सर असेंबली के अंदर हो या बाहर हो पिछले 30 वर्षों से इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है। आज मैं इस समय पंचारी के एक हमारा बहुत फेमस रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे शंकरी देवता यहाँ बैठे हैं और मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ इतना पुअर नेटवर्क है, इतना कनेक्टिविटी इतनी पुअर है और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान को डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसको विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और एक तरफ पिछले 2 साल से हमारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन चल रही है और यहाँ का बच्चा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे इतनी मुझे एक पहाड़ी पे आके चढ़ना पड़ा और फिर जाके मुझे नेटवर्क मिला है। तो मनकोटिया साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम जो है अलग अलग गाँवों में चल रही है, चाहे आप अभी पंचारी इलाके में हैं, क्या आपके मोबाइल में जिस तरह से टावर नहीं आ रहे, कनेक्शन फेल हो रहे हैं, क्या आप नहीं मानते जिस तरह से बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जब ऑनलाइन क्लासेस कहा जाता था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है रेगुलरली चलेगी, जो भी बात चलती थी, पर ये तो बच्चों की तो कुछ पढ़ाई अब प्रभावित हुई है। ये तो इन पहाड़ी एरिया में यहाँ टावर्स नहीं है। कई बार हम यहाँ पे जंगल गली है, जस्सर कोट है, कई बार डेपुटेशन लेके यहाँ पे BSNL के ऑफिस में के दूसरी प्राइवेट कंपनीज के पास गए, कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर है, उनका बिजनेस पूरा उनको उसका आउटपुट नहीं आती है, इसलिए इतनी दिक्कत है। अब 2 साल का कैरियर तो इन बच्चों का बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया हमने। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट इशू है कि 24 तारीख को क्या होने जा रहा है, तो 24 तारीख को मैंने कहा कि इस तरीके की वर्किंग कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमने अटेंड करी है और उसमें आउटपुट दिखने को मिला नहीं है। आज मुझे समझ नहीं आता कि जब आपने 370 हटाया तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इससे पहले चर्चा की जाए। आप अंधेरे में तीर छोड़ते हो, आपने 35 से हटाया, ठीक है, हमारी डिमांड थी, हम चाहते थे कि इसको हटाना चाहिए और 370 आपने कहा हटाया, किसने हटाया, कौन कहता हटाया? 370 को अमेंड किया गया, वही हमारी डिमांड थी और अमेंड किया गया, उसमें अभी एक धारा बाकी है तो अमेंड किया गया और जो हम कहते थे वही हुआ। आपने जो कहा कि हम हटाएंगे, हटता तो है नहीं है, अभी भी एक धारा उसकी बाकी है। तो कहने का मतलब है कि अगर इतने बड़े फैसले होते हैं और उसमें आप किसी को आप कॉन्फिडेंस में लेते हो, आप मतलब रात को सपना आता है और सुबह जम्मू कश्मीर में कानून लागू होता है, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदुस्तान में? क्या जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया? आज आपको लगा कि आपने सारा कुछ करने के बाद आपके कंट्रोल से सब कुछ बाहर जा रहा है, आप कंट्रोल में कुछ नहीं हो पा रहा है। कश्मीर में मिलिटेंसी, आप जितने मर्जी दावे कर लो, मिलिटेंसी में कितनी कंट्रोल कर पाए हो आप? आज दिन दहाड़े वहां पे बम फेंक दिए जाते हैं, दिन दहाड़े हमारे बेल्ट फोर्सेस के लोगों की हत्या की जाती है, उनको असैसिनेट किया जाता है और जो मतलब बिना ड्यूटी के खड़े हैं उनको मार दिया जाता है, घर में जाके मार दिया जाता है। तो आज आउट ऑफ कंट्रोल जब सिचुएशन है, तो आज ऑल पार्टी मीटिंग जब आपने, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल तहस नहस करके अब आप कहते हो कि सारी मीटिंग्स आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। जिस एरिया में बैठा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इस एरिया की आबादी लगभग, यहाँ पर वोटर की बात करें कि 70,000 के करीब वोटर है और इतना पोर एरिया, लेकिन इसको 3 हिस्सों में बांट के रखा है। कुछ हिस्सा अपना उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में रखा है, जिसमें जहां मैं बैठा हूँ ये चिनैनी विधानसभा क्षेत्र है, पार के साइड जाऊंगा तो रियासी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे टावर नहीं लगा है, यहाँ सड़कों की हालात ये है, यहाँ बिजली की है, रात को बैठे थे, इस पार से 10 जगह करनी पड़ेगी बिजली चलाओ। पानी की समस्या है, इन पहाड़ी एरियो में पानी नेचुरल वाटर इतना है। तो कहने का मतलब है कि जम्मू को नजर और टूरिज्म कहाँ पे, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा तो आज 100-200 गाड़ी यहाँ इधर उधर लगी है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, आपके पास यहाँ डा बंगलाज नहीं है, आपके पास हट्स नहीं बना सके आप, लोग जाएंगे तो ये टूरिज्म का इतना स्कोप है कि हमारे लोगों को सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक 1.25 करोड़ जो टूरिस्ट है वैष्णो देवी के आता है और वो हमारे इन एरियाज में उस टूरिस्ट का फ्लो अगर बढ़ाया जाए, इन टूरिस्ट को अच्छी सड़कें दी जाए, अच्छी रहने की व्यवस्था दी जाए, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एरिया बन सकता है। लेकिन किसी का फोकस नहीं है, फोकस है कश्मीर का, और कश्मीर में फोकस है 10% टूरिस्ट आता है, 90% आप फंड्स वहां पे लगाते रहे, यहाँ पे 90% टूरिस्ट आता है, 10% जो है फंडिंग जो है जो हमारा बजट का हिस्सा तो 10% हमें मिलता है, तो जानबूझ के नजरअंदाज किया गया हमारे एरिया को। तो अब हम कहना चाहते हैं कि 24 को अगर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले रही है तो उसको केंद्र सरकार को सोचना होगा कि जम्मू के जो देशभक्त लोग हैं, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे नेशनलिस्ट लोग हैं और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां उन्होंने दी है, आज भी दे रहे हैं और आने वाले समय में भी वही देंगे, और
हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर इंटेग्रल पार्ट आज किसी देखिए बलवंत जी कश्मीरी नेता की वजह से नहीं है, किसी दिल्ली की वजह से नहीं है, ये जम्मू के डोगरों की कुर्बानियों की वजह से। इसलिए जम्मू के डोगरों को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं करना होगा। और मैं एकमात्र विकल्प मानता हूं कि जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया जाता तब तक यहाँ पे ना तो कश्मीर में शांति हो सकती है, ना जम्मू के लोगों को उनका पूर्ण अधिकार मिल सकता है। जी बलवंत जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने अंकुर जी से यही सवाल किया था। जब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करूं, अमर अब्दुल्ला की बात करूं, फारूक अब्दुल्ला जी की बात करूं, लगातार जब भी वो आवाज जम्मू कश्मीर की हित की बात करते थे तो सिर्फ उसमें कश्मीर की ही आवाज आती थी, कश्मीर की खुशियों के लिए आवाज आती थी, कश्मीर की हमेशा ही बात की जाती है। पर आखिरकार जम्मू की आवाज क्यों नहीं कोई उठाता? लगातार ये भी कहा गया कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें भी आश्वासन दिया जम्मू को जल्द ही क्या 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 स्मार्ट सिटी बनाएंगे? जम्मू में आपके एक हफ्ता पानी नहीं आता है, शहर के अंदर हफ्ता हफ्ता आपके ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं, एलजी को संज्ञान लेना पड़ता है कि रिपेयर ट्रांसफार्मर को इतने घंटे में ठीक करो। आप हफ्ता हफ्ता जम्मू शहर में आपका ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं होता है। आपकी गलियां और सड़कों की हालत देखिए क्या बुरी हालत है। आप क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे वहां पे? हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो, राइट, जी जी। तो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, आप वो फैसिलिटीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए वो देने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी का सपना आपका पूरा करोगे जम्मू वालों का? ये तो चलिए बलवंत जी, मैं एक अंत में सवाल करना चाहूंगा, क्या मानते हैं कि जब इतनी बड़ी बैठक 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित कर रहे हैं, तो जम्मू के जो ऐसे लोग हैं जो जम्मू की आवाज लगातार उठाते हैं, चाहे मैं अंकुर जी की बात करूं, आपकी खुद की बात करूं, आप भी लगातार लोगों की आवाज उठाते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं यहाँ बुलाया गया? जबकि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो पार्टी जो है, लाल सिंह जी को भी यहाँ पर नहीं बुलाया गया, देवेंद्र रैना जी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया, क्या मानते हैं चीज को लेकर? देखिए, ये उनका फैसला है, उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जो है, जितना जम्मू कश्मीर का और जम्मू का अंदर टूर किया, तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों की भावना वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और हम उनसे कहना चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं किसी को बुलाते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, उनकी सरकार है। हम इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो जम्मू के लोगों की भावना है, और जम्मू के लोगों की भावनाएं वो अच्छे से जानते हैं। यहाँ गलियों में घूमे हैं, वह सड़कों पे वो भी लेटे हैं, वो वहां पे जो सरायों में लेटे हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि वो गांव तक घूमे हैं, सड़कों मतलब गलियों में घूमे हैं, महलों में गए हैं, उनको पूरा पता है कि यहाँ की समस्या क्या है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपको अपना रिकॉर्ड बताऊंगा कि 1996 में हमने पहली बार जम्मू के अंदर, उधमपुर के अंदर 300-400 नौजवानों का एक जुलूस निकाला कि जम्मू को अलग स्टेट दे दो। तब से लेके आज तक हमारा असेंबली के अंदर हो, बाहर हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जम्मू कश्मीर के ऊपर लंदन में जाने का मौका मिला, दुबई में और बड़ी कंट्रीज में जाने का। उसमें भी हमने स्टैंड रखा कि जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं मिलती, जम्मू के लोगों को रोजगार में हिस्सा नहीं मिल सकता, जम्मू के लोगों को डेवलपमेंट में उनका हिस्सा नहीं मिल सकता, जम्मू को पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। और आज भी हम आपके इस जो चर्चा चल रही है, इसके माध्यम से हम उन तक बात पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो बुलाया नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि किसी ना किसी एजेंसी के बहाने, उनकी बहुत सी एजेंसीज हैं यहाँ पे, किसी ना किसी एजेंसीज के बहाने ये खबर जो है प्रधानमंत्री की उस मीटिंग तक पहुंचे कि अल्टीमेट जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान है, जम्मू को अलग स्टेट दे दो और जम्मू के लोगों को भी उनका अधिकार मिलेगा। और कश्मीर में भी जो समस्या है और कश्मीर की समस्या का भी समाधान है। क्योंकि अब मैं कहूंगा कि जम्मू स्टेट देने से कश्मीर समस्या का समाधान कैसे होगा, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन लंबी चौड़ी चर्चा है। मुझे लगता है आपका टाइम है, अगर आप टाइम दें तो इसकी फिर चर्चा कर सकते हैं, या दूसरी बार करना चाहें तो दे सकते हैं। इसके ऊपर हमने कई बार रिटर्न में, वर्बली और असेंबली के अंदर डिबेट्स में हमने बताया कि किस तरीके से कश्मीर में अमन हो सकता है। जी बलवंत जी, हम इस मुद्दे पर भी जल्दी ही जो है चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे रुकूंगा बलवंत जी, क्योंकि अंकुर जी मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से सुनने में ये आता है, काफी अफवाहें भी चल रही हैं, मीडिया हाउसेस ये बात कर रहा है कि अब जो है श्रीनगर को, कश्मीर को जम्मू से अलग कर दिया जाएगा या जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये तो हमारी डिमांड है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और जिस तरीके से हमें सूत्रों के माध्यम से खबर हासिल है, ये क्लाइम डाउन कर रहे हैं 370 और 35 की एब्रोगेशन को लेके। ये रिवर्स कर रहे हैं वो सब गेन्स जो 370 और 35 को एब्रोगेट करने के बाद अचीव किए थे। ये जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट, पॉलिटिकल सेकंड क्लास स्टेचर, उसे और कॉन्क्रेटाइज करने की साजिश रच रहे हैं और इसी संदर्भ में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। मैं
बलवंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनेगी तब तक जम्मू की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। और इसीलिए एकजुट जम्मू ने इसीलिए सेपरेट जम्मू स्टेट विद डिवीजन ऑफ कश्मीर इनटू 2 यूटीज का नारा दिया है और उस दिशा में और तेजी से मूवमेंट को बिल्ड करने का काम करेगा। देखिए, क्या मानते हैं कि 24 तारीख को जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, उसमें जम्मू के हित की बात की जाएगी? जम्मू की हित की बात करने वाले किसी व्यक्ति को न्योता ही नहीं है। जम्मू के हित की बात करने वाले किसी संगठन को न्योता ही नहीं है। जम्मू की एक्चुअल जो वॉइसेस हैं, जो पिछले 5-6 वर्षों में पीडीपी बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार के गवर्नेंस से पीड़ित हैं, वो समस्याएं जो सामने रखने का दम रखती हैं, उन्हें न्योता ही नहीं है। जम्मू की बात ना रखी जाएगी, ना रखवाए जाने का कोई प्लान है, क्योंकि व्हेन यू आर प्लानिंग अ सेल आउट ऑफ जम्मू, व्हाई वुड यू कॉल एनीबॉडी फ्रॉम जम्मू हु कैन स्पिल द बीन्स? तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से लगातार जम्मू की आवाज को दबाया जाता है, जम्मू की जनता की भावनाओं के साथ खेला जाता है, तो इस बार भी आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो केंद्र सरकार है वो कार्य करेगी, लोगों की भावनाओं के साथ खेलेगी, जम्मू की आवाज, जनता की आवाजों को दबाएगी? देखिए, वो तो एक निरंतर कंसिस्टेंट प्रोसेस है, उसमें आप एबरेशन क्यों खोज रहे हैं? ये तो एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में कोई इफेक्टिव कदम उठाए गए हो। इनफैक्ट इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं टू द कॉन्ट्रेरी। डिलिमिटेशन उन सेंसेस के आधार पे करना जिन सेंसेस के आधार पे सत्ता कश्मीर को दी जाएगी। हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? देखिए, फंडामेंटल इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज पे बैकस्टैबिंग है, फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके वही स्टैंड है केंद्र सरकार का जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का है। जम्मू ब्लाइंड स्पॉट, और साथ ही साथ जम्मू को अलग स्टेट बनाने के अलावा मैंने ये भी कहा कि कश्मीर को भी 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, कश्मीर में 1990s में जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं, जो वहां के हिंदू हैं, उनके साथ भी तो न्याय करना है। प्लस कश्मीर में वो पार्ट जो जिहाद की सेंचुरी है, टेररिज्म की सेंचुरी है, उसे डायरेक्टली जब तक केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में नहीं लेगी तो फिर ये सेंचुरी तो फलती फूलती रहेगी। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़े, 2 यूटीज बनाए विदाउट एनी लेजिस्लेचर, और जम्मू को एक 10 जिले जो हैं इन्हें सेपरेट स्टेट बनाए, ताकि जम्मू संभाग के 10 जिलों का जो पूरा राष्ट्रवादी समाज है क्रॉस द बोर्ड, वो एक नॉर्मल जीवन यापन करना शुरू कर सके। जी, बलवंत जी, अंत में सवाल करना चाहूंगा आपसे, क्या मानते हैं लगातार स्टूडेंट्स की आवाज के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे जम्मू में ठीक नहीं चल रहा, स्पोर्ट्स की बात की जाए वो ठीक नहीं चल रहा, मतलब हर चीज ही जम्मू में बिखरी हुई पड़ी है। जम्मू में हर युवा जो है लगातार आवाज उठाते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, लगातार युवाओं के साथ हर चीज में खिलवाड़ किया गया है। क्या मानते हैं कि क्या जम्मू में 24 तारीख को जम्मू की आवाज कोई उठाएगा? देखिए, बड़ा बदकिस्मती देश की है कि इतना बड़ा देश है और दुनिया का एक जिसको कहेंगे कि एक बेस्ट डेमोक्रेसी जिसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दी जाती है, और यहाँ पे एक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बनती है कि छोटी सी बच्ची एक वीडियो वायरल करती है और विदाउट उसमें एक्सपर्ट बैठाने के, विदाउट उसमें एक्सपर्ट बैठेंगे, एजुकेशनिस्ट बैठेंगे कि क्या इसमें क्या प्लस, और उस एक वीडियो पे आप पूरी पॉलिसी को चेंज कर देते हो। अनफॉर्चुनेट, वेरी सारी क्या 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 कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सा लोकतंत्र है कि मतलब बच्चे ने वायरल कर दी वीडियो और आपको पसंद आ गई वो वीडियो, तो आपने वोट बैंक के लिए कि आप बच्चों के कितने हमदर्दी हैं, बच्चों से कितना प्यार करते हैं कि बच्चे ने वीडियो वायरल कर दिया और आपने पॉलिसी ही चेंज कर दी। ठीक है, पॉलिसी हो सकता है बच्चे की बात ठीक हो, बच्चे की बात जेन्युइन हो, मैं नहीं कहता, लेकिन क्या उसके ऊपर आपके देश के अंदर जो थिंक टैंक हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाते हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनको बैठने की जरूरत नहीं थी? क्या उसके ऊपर चर्चा होने की जरूरत नहीं थी? क्या उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं थी? आपको एक वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको रात को आपने कह दिया, लेकिन आधे घंटे का टाइम दे दिया। क्या आप मानते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? लगभग 5 से 7 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो आधे घंटे में वो सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ पाएगा? मैं फिलहाल उस बात पे नहीं कहना चाहता हूँ कि टाइम उन्होंने आधा घंटा दिया है, घंटा दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा देश है और एक वीडियो आपको पसंद आ गई कि मतलब ये तो शख्सी राज आ गया ना। महाराजा जा रहे हैं शिकार करने, उनको एक भिखारी मिलता है तो कहता है यार मुझे इसको आधी दौलत इसको लटा दो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई आदमी मिलता है इसको अच्छा, उसका चेहरा अच्छा लगता है तो उसको भोज का करल बना देते हैं। यार ये डेमोक्रेसी है, ये राजों का राज थोड़ी है कि ये चीज अच्छी लगी और आपने कर दी। ये सिस्टम है, आप लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र में लोगों को कॉन्फिडेंस लीजिए, लोगों को विश्वास में लीजिए। वैसे तो हमारे जम्मू में, मैं ये पंचायती की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा ऑलमोस्ट जम्मू जो है पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे मेजॉरिटी अगर आप
बनी बसोली की बात करेंगे, आप अब लाठी की बात करेंगे, डूडू बसंत की बात करेंगे, आप जो हमारा यहाँ पे किश्तवाड़ का इलाका है, जो आपका महू मंगत का इलाका है, ये बनाल का इलाका है, कितने इलाके हैं यहाँ पे अभी नेटवर्क है ही नहीं है, और 2-2 साल से हमारे बच्चों का करियर बिल्कुल स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया। और आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे? आप 12th का आप कहते हैं जी हमारा डिजिटल इंडिया है, और आप अपने 12th का लोगों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। इतना फेलियर है गवर्नमेंट का, क्या इसको फेलियर? देखिए मनकोटी साहब, हम अपने मुद्दे, जो आज का हमारा मुद्दा, उससे हम हटेंगे नहीं। हम ये पूछना चाहूंगा अंत में मैं आपको कि क्या मानते हैं 24 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है? और कहीं ना कहीं ये भी आपने खुद देखा होगा कि यहाँ से जम्मू से लगातार कश्मीर वैली की तरफ जो है आर्मी जवान के वाहन यहाँ से वहां जा रहे हैं। क्या मानते हैं कि कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे भी आप वायरल होते देखते हैं, पोस्ट लोग जनता है वो पोस्ट कर रही है कि आखिरकार क्या बड़ा होने वाला है जम्मू हित के साथ। कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। ये जाके मीटिंग लेंगे और उसमें लोगों के सुझाव लेंगे। इनके माइंड में चल रहा है कि डिलिमिटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, वो इन्होंने सारा खाका तैयार करके रखा है, जिस सिर्फ एक लेपा पोती करेंगे कि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुला के डिलिमिटेशन किया है। वो जो इनको सूट करता है वो डिलिमिटेशन हो चुका है, उसका पलंदा बाहर निकलना है और उसको पब्लिश कर देना है। सिर्फ एक मीटिंग का एक है। दूसरा, ये जो अमरनाथ यात्रा के ऊपर चर्चा मुझे लगता है इसमें हो सकती है। तीसरा, मुझे लगता है कि इसमें एक डिवीजन बनाने की, एक नया डिवीजन बनाने की, जिसमें डोडा का अरेस्ट पाइल डोडा और उसमें कुछ कश्मीर का कुछ एरिया की चर्चा चली है कि जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और एक नया डिवीजन, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। इलेक्शन, चूंकि इनको बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है अब जम्मू कश्मीर के अंदर, आप अगर यहाँ पंचायत का चुनाव सक्सेसफुल करा सकते हो, आप कहते हैं जी 90% वोट पड़ते हैं, आप डीडीसी कराते हो, बीडीसी का करवाते हो, आप पार्लियामेंट का करवाते हो, और विदाउट आप ये कहते हैं कि चिड़ी भी नहीं मरी, यहाँ पे हमने बीडीसी का चुनाव करवाया और उसके बाद सिर्फ असेंबली का विद होल्ड करके रखते हो, तो आप जवाजियत दुनिया को क्या जवाब देंगे? क्या रीजन क्या है, कारण क्या है? कि अगर मिलिटेंसी है, अगर आप कहते हैं कि हालात सामान्य नहीं है, तो आपका पंचायत का नहीं होना चाहिए था, आपका लोकल बॉडी का नहीं होना चाहिए था, आपका बीडीसी सीडीसी का चुनाव नहीं चलना चाहिए था, और चलता भी तो उसमें वायलेंस होता, और आप सिर्फ एक असेंबली का रोक के रखते हो, तो क्या दुनिया को क्या जवाब देंगे? कौन सी डेमोक्रेसी है? किस बड़ी डेमोक्रेसी की दुआई हम दुनिया में देते हैं अपने मुल्क की? तो इसलिए इनका अकाउंटेबल तो कहीं ना कहीं दुनिया तो देख रही है, दुनिया की नजर में है कि यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होने की ज्यादा संभावना है। जी धन्यवाद बलवंत सिंह मनकोटिया जी, अंकुश शर्मा जी, जो कि आपने हमें टाइम दिया अपना। जिस तरह से आज हमने एक मुद्दा रखा था कि आखिरकार 24 जून को क्या बड़ा होने वाला है, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर भी आप देखते थे कि लगातार कुछ पोस्ट वायरल होती थी कि 24 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरकार क्या बड़ा होने वाला है, इसी विषय पर आज हमने बलवंत सिंह मनकोटिया जी से, अंकुश शर्मा जी से चर्चा की है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार आश्वासन पे आश्वासन देती रहती है, क्यों आश्वासनों पर नहीं उतरती। लगातार जो ये 24 जून को बैठक होने वाली है, उसमें से कई लोग कोई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, न्योता नहीं दिया गया। आखिर क्या वजह है, किसकी साजिश है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। अब आप दोनों